साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम कल जो 22 दिसंबर 2022 को द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी का जो पेपर हुआ था उसका हल देखेंगे। और ये जो पेपर आरपीएससी ने बनाया था बहुत ही संतुलित पेपर था, अच्छा पेपर था। चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसका उत्तर होगा विचार, विकल्प नंबर 3। दूसरा है, गज गेंडा धीर न धरे वज्र पड़े वग वाव वीर सत्सय पद में वग वाव शब्द का अर्थ है सिंह की गंध। तीसरा है, भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय अलंकार। उजाले के मुसाहिब कहानी का मूल कथ्य है सामंतों की चाटुकारिता पर व्यंग्य। सूर के भ्रमर गीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? प्रकृति के आलंबन रूप की प्रधानता, क्योंकि उनमें प्रकृति के उद्दीपन रूप की प्रधानता ही मिलती है। प्रिय बिछुरन को दूसरा है दुख हर्षु जात प्योषार। इसमें उत्तर होगा दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा से। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है शुश्रूषा, विकल्प नंबर 4। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कवित प्रत्येक चरण में 32 वर्ण। कौन सा विवरण सही नहीं है? तो वसंत विलास में वीर रस की तीव्र धारा प्रवाहित है, क्योंकि श्रृंगार रस की धारा प्रवाहित है इसमें। दंतोष्ठय व्यंजन बताइए वह। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? आम खाया जाता है। रीतिकालीन साहित्य के विषय में असत्य कथन है कि मतिराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है, क्योंकि सेनापति ने ऋतु वर्णन सर्वाधिक किया है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बुंदेली। निम्नलिखित में से गलत कथन है माधुर्य गुण व्यंजक वर्ण ललित पद और अल्प समास युक्त रीति गोड़ी है। ये इसका उत्तर सही, इसका विकल्प सही होगा, क्योंकि गलत कथन है ये। तब ही उपंग सुत आए गए, इसका उपंग सुत से आशय है उद्धव। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? पपीता। हालांकि ये देशज शब्द भी है, लेकिन यहाँ विकल्प के हिसाब से पपीता शब्द सही होगा। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है ठंडी हवा चल रही है। लहरों के राजहंस नाटक, तो मैत्रेयी इसका पात्र नहीं है, मैत्रेय है, मैत्रेयी नहीं है। राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा? कामदार मोजीराम। शुद्ध वाक्य बताइए, आप कब आ रहे हैं? पूर्वी हिंदी का उद्भव अर्धमागधी से, भनिति मोरी सब गुण रहित, इसमें प्रभु का चरित्र, विकल्प नंबर 2 सही होगा। ऋण दिना वाक्य संगी खेलूं, इसमें कौन सा भाव है? तो सख्य भाव प्रकट होता है। जब लक्ष्यार्थ में व्याचार्थ सम्मिलित रहता है तो उपादान लक्षणा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए, तो यहाँ विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर होगा। आप इसको मिला के देख लीजिए। अब राम की शक्ति पूजा ये अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे देखते हैं। नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, ये उद्गार है सत्य का, जो सत्य का भाव उसका उद्गार है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत कथन है, तो सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है, ये गलत कथन है। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ये काम पहले करना चाहिए। तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? वत्स बस्ती। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है उल्लंघन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? तो आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे, ये विकल्प सही होगा, क्योंकि ये विपरीत ऐसा नहीं वो कहते थे। निम्नलिखित में गलत कथन है चंदन बाला रास एक महाकाव्य है। जिनी मानिस ते देवता करत न लागी बार का है, इसका बार का विलंब। निम्नलिखित पात्रों को रचनाओं से सुमिलित कीजिए, इसका विकल्प नंबर 1 सही होगा। वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, यह है सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह की स्मृति हो आई। एक डंकी गिण 1, इसमें किस एक शासक की बात हो रही है? तो यहाँ अंग्रेज, जिनका एक छत्र शासन भारत में स्थापित हो चुका था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं, तो अब वह गांव से लौट चुका होगा। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है?
बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है निगम। निम्नलिखित में संदेहवाचक वाक्य हैं, अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है? तो अष्टचाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, ये गलत है, यानी उत्तर यही होगा विकल्प नंबर 1। देवनागरी लिपि से संबंधित है कुटिल लिपि। निम्नलिखित में गलत विवरण है, द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धि नगण्य है। अब आज में ये जो अपठित गद्यांश है इसके देखते हैं, बहुत ही सरल था। तीनों ऋण चुकाने के उपरांत के लिए क्या अपेक्षित है? राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन। आगे देखते हैं, राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो गद्यांश के हिसाब से है करों का भुगतान करके। राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति भाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न घटकों में से हैं, तो यह है राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान। ये इसका उल्लेख इस अवतरण में, इस गद्यांश में नहीं है। आगे हैं, ये एक और पद्यांश है, इसके प्रश्न है, बहुत ही ये भी सरल था। पद्यांश के आधार पर असंगत कथन बताइए। जन्म से पूर्व ही प्रकृति मनुष्य के भाग्य में सब कुछ लिख देती है, इसका उत्तर होगा ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है। मनुष्य भाग्य से नहीं अपितु कर्म से इच्छित फल प्राप्त करता है, ये उत्तर होगा। रचनाकारों और रचनाओं को सुमिलित कीजिए, तो इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। मेरी भाऊ बाधा हरो राधा नागरी सोई, कलमस्ता का भाव यहाँ नहीं है, इसका अर्थ नहीं है, बाकी सभी अर्थ इसमें संकेतित है। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो होनहार बीरवान के होत चिकने पात, ये इसमें सही नहीं है, बाकी के सही है। आगे देखते हैं बिना देर किए। नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो ईश्वर निराकार स्वरूप है, ये सही नहीं है, ये विकल्प सही होगा। निम्न कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण है? तो ये प्रश्न डिलीट होने की पूरी संभावना है। इसके बाद में 56 अत्यंत शब्द में उपसर्ग है अति। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, तो इसमें अशुद्ध शब्द होगा व्यावसायिक। इसके बाद आगे हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो इसका अतिथि जो है ये अशुद्ध है, तो ये उत्तर होगा। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? उषा और वाल्मीकि, विकल्प नंबर 1। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष है चमकीला, इसका आशय है। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था। इसके बाद में निम्नलिखित रचनाओं का सुमेलित सही वर्ग है, तो इसमें विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। इसके बाद में सवाल नंबर 62, निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है? तो जहाँ स्थिति निश्चित न हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये असंगत कथन है, इसलिए इससे यही उत्तर होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, इसका है अहंकार त्यागे बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले सिद्ध कवि सरापा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 वाक्य जो हैं, वाक्य 2 महात्मा ने अपराधी को साथ दिया और आपसे निवेदन है, ये शुद्ध है। भगत देख्या राजी हया, जगत देख्या रुया, इसमें इसका कारण कौन सा नहीं है? आश्रयहीनता। आली री मारे ऋणा बाण पड़ी, तो कौन सी आदत पड़ गई है? कृष्ण आगमन का पथ निहारने की। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है, ये लक्ष्य है, लक्ष्य करके कहा गया है। शुक्ल जी ने कहा है लोभी को। प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है, ये गलत है, तो ये उत्तर होगा। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? समझ, बुढ़ापा, चतुराई। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही युग्म है? सही युग्म नहीं है। खुमान रासो जयदेव। जायसी की देवनागरी तो अखरावट। पथिक संदेशों कहियो जाए उद्धव के लिए। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुमिलित नहीं है? अली अली सखी भोरा, तो विकल्प नंबर 3 अर्थ सुमिलित नहीं है, इसलिए यही इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं, फल की विशेष आसक्ति से कर्म के, तो इसका है भावार्थ है फल के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति उदासीनता पैदा करता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है मिष्ठान। मिष्टान्न होता है टय से टय वर्ण आएगा यहाँ। रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है। मलुकदास। मनुजाई
राचेयु मिली, तो इसमें किसने सीता जी को आशीर्वाद दिया है? तो पार्वती जी ने। 16वां छंद है मात्रिक अर्ध समछंद। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कहानीकारों और कहानियों को सुमिलित कीजिए, तो इसमें है ये विकल्प नंबर जो 2 है, ये उसका उत्तर सही होगा, ये सुमिलित है। नाट्य साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रसाद के अधिकतर नाटक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, ये सही नहीं है। इसके बाद में उपन्यास के विकास क्रम से कौन सा कथन गलत है? तो प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था, ये कथन गलत है, तो उत्तर यही होगा। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए, इसमें है विकल्प नंबर 4, इसका उत्तर होगा प्रारंभ में पिंगल, तो ब्रजभाषा के लिए शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है, तो ये प्रश्न है इसमें जो है भाषण अन, ये भी सही है, सुसंगत है। और ये जो है विदित और इत, इसमें इत प्रत्यय हैं, विद धन इत, तो इसके हिसाब से 2 सुसंगत विकल्प है, इसलिए ये भी डिलीट होने के इसके पूरे अवसर हैं, चांस है, ये डिलीट होगा। अब 87 किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? सब यथेष्ट समूचा, सूबेदार हजारा सिंह, तो उसने लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन रखी थी, ये इसको कहानी को पढ़ते समय हमें ध्यान में आता है। कामायनी उस अर्थ में, तो यह गजानन माधव मुक्तिबोध। भक्तमाल के रचयिता नाभादास। राजा मालदेव ने राणा हम्मीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव, क्योंकि वो छल कपट करना चाहते थे, तो छल कपट की योजना अनुसार। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। निम्नलिखित में गलत कथन है, विभाव को रस का कार्य कहा जाता है, कार्य नहीं कहा जाता, कारण कहा जाता है, इसलिए ये गलत है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, निर्लज्ज व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं होता। आगे देखते हैं, ये इसलिए जल्दी बता रहे हैं ताकि आपका समय भी ज़्यादा नहीं हो और आपने काफ़ी सारी आंसर की देखी है, तो आपको पूरा ध्यान में आ रहा है कि कौन सा प्रश्न क्या है। ढक रहे थे उसका वपुकांत, वपु का मतलब है देह है, कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? तो केदारनाथ अग्रवाल का जो आगे दिया है युगांत, ये पंत जी का है, तो यह सुमिलित नहीं है। तिमाही में द्विगु, खोयों में घर में अवट, तो इसमें है गीदड़ों द्वारा सिंगों को ललकारना, ये विकल्प सही है। श्रद्धा भक्ति, तो प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है, श्रद्धा का एकांत, ये उल्टा कर दिया, इसलिए ये असंगत है। दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्यचकित होना, कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? जो भूल न सका, तो ये भदंत आनंद कौशल्यायन का है, तो ये उसका विकल्प नंबर 4 सही सुमिलित नहीं है, इसलिए उत्तर होगा। पद क्रम के संबंध में, तो यह है, इसमें है समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पहले आता है तथा पहले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये इसका विकल्प ये सही होगा, उत्तर होगा। कामायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन है, इसकी कथा वस्तु का मूलाधार पुराण है, तो ये इसका गलत कथन है। शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब आर्थी व्यंजना होती है, ये कथन असंगत है, इसलिए इसका विकल्प यही उत्तर होगा। अब आगे देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? तोय, तड़ाग, आपगा, ये विकल्प। किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है? तो लौटकर आया हुआ, अभ्यागत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चौकी संवृत स्वर है, उ। अभिप्राय यही है, तो यह सुंदरी का अलका के प्रति कथन है। सन्नी कज्जल, इसमें है नायक का राजा के रूप में चित्रण, ये तथ्य गलत है। गुरु प्रसाद सुई के नाकी हस्ती आवे जाही, इसका है गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहसंभव हो जाते हैं। आचार्य वामन के मतानुसार गुण विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुणों की संख्या कुल 3 है, ये सही नहीं है। वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है, ये सही नहीं है। सु उपसर्ग का उदाहरण है सुलभ, कविता सविता से अच्छा गाती है, अपादान कारक। निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद है, तो जगत गुरु, इसमें हलंत नहीं आया, इसलिए ये गलत होगा, इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। आगे देखते हैं, कंगाली में आटा गीला, इसका है मुसीबत पर मुसीबत आना। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? सदाशय, महाशय। मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना नहीं है, तो शिवराज भूषण। किस विकल्प में विराम चिन्ह का, तो इसका उत्तर होगा त्रुटिपूर्वक पद या हंस पद। उपमा अलंकार के विषय में असंगत है, काव्य में चारों अंग स्पष्टतः
विद्यमान होने पर ही उपमा अलंकार होता है, अन्यथा नहीं, ये असंगत है। आधुनिक काल को 3 चरणों में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्थान के रूप में इसको विभक्त किया था। वास्तव में श्रृंगार और इन 2 रसों की कविता इस काल में हुई, तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। द्विवेदी युगीन काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव रहा, ये सही नहीं है। विभावना अलंकार होता है, इसमें कारण के बिना कार्य हो जाता है, स्थायी भाव नहीं है। श्वेत, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, ये संकेतवाचक वाक्य का प्रकार है। आगे देखते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है, तो यह है याज्ञवल्क्य और विश्वामित्र का वक्ता श्रोता के रूप में उल्लेख नहीं है। फगना आदि को लच्छीराम का प्रधान बनना क्यों गवारा नहीं था, क्यों स्वीकार नहीं था? उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। इकाई विधि के प्रवर्तक है H.C. मॉरिसन। एक बालक, तो यहाँ निदानात्मक शिक्षण, ये विकल्प सही होगा। मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है, तो लेखन कार्य। चित्र विस्तारक यंत्र है दृश्य। किसी शिक्षक के कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद का पाठ जैसे ही वो प्रवेश करता है तो पहले वो प्रस्तावना करता है, इसलिए पाठ प्रस्तुति पूर्व भाग। भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो स्वाध्याय विधि का सिद्धांत। ठ स का उच्चारण स्थल है मूर्धा। और यहाँ है हर्बर्ट की जो पंचपदी है उसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग, ये विकल्प सही होगा। हमारे विद्यालय में तो यह है जो कहा है ब्लायर ने कहा है। इसके बाद में आगे देखते हैं। कर्म गति टारे हूँ नाही टरे, तो इसमें एक शिक्षक अंतर्कथा जब करता है तो व्याख्या विधि का प्रयोग कर रहा होता है। रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप है कक्षा अभिनय प्रणाली। नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य का अभ्यास पद्य शिक्षण में। आजकल वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ तो इसमें सब तो उच्च माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर काफ़ी पाई जा रही है, जिनका कारण ये नहीं है। अगर लेखन का प्रचुर अभ्यास होगा तो इस प्रकार की अशुद्धियाँ कहाँ से आएगी, तो यह विकल्प नंबर 1। आगमन प्रणाली का रूप है प्रयोग प्रणाली। अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता है, तो लिखित अभिव्यक्ति की। आगे देखते हैं। अनुभूति प्रधान पाठ किसे कहा जाता है, साहित्यिक पाठों को। निम्नांकित में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य है बोध, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। भाषा किस प्रकार का विषय है, तो क्रियात्मक प्रधान है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, तो लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर हल यहाँ कराया गया है। प्रश्न बहुत स्तरीय था। इसके बारे में प्रत्येक प्रश्न के बारे में अगर व्याख्या की जाए तो 2 घंटे का वीडियो बन जाता है, इसलिए इसको बहुत ही सारांश रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।